हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के डे 42 पे आज पहुंच गए हम लोग। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है कि बिंदुएं 3-2 और 7-6 जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले मध्य बिंदु फॉर्मूला जान लेते हैं होता क्या है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है Pxy बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। x1 y1 कहाँ से मिलेगा? ये दोनों पॉइंट से मिलेगा, ठीक है। तो x1 की जगह हम कितना है आप देख लें तो 3 हो जाएगा माइनस x1 -3x1 हो जाएगा, प्लस x2 की जगह हम क्या हो जाएगा, आगे वाला नंबर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा x2, और दोनों जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, कोमा। अगर y1 और y2 क्या होगा, तो पहला बिंदु का जो 2 है ये हो जाएगा y1 प्लस पहला बिंदु का जो 6 है पीछे वाला नंबर हो जाएगा y2, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। तो यहाँ बचेगा कितना, 4/2, और यहाँ जोड़ने पे बचेगा 8/2, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे तो 2 और 4 आएगा ऑप्शन में, यानी 2 4 होगा। 2 और 4 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक के बराबर 5/3 है तो साइन निकालना है। तो सेक का वैल्यू दिया हुआ है 5/3। हम लोग जानते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है, ठीक है, क्योंकि कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ से H का वैल्यू, ऊपर वाला H का वैल्यू हो जाएगा, नीचे वाला B का वैल्यू हो जाएगा, यानी H का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यानी हम लोग पास में क्या नहीं है, P का वैल्यू नहीं है। तो P का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B² होता है। तो हम लोग निकालना है P, तो P रहने देंगे, बाकी को इधर लेके आएंगे, तो H² माइनस B² हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू P²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर अंडर रूट में चला जाएगा H² माइनस B²। अब H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, डायरेक्ट बना रहे हैं। माइनस B कितना है, B 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, घटाने पर कितना बचेगा 16। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है। तो 2 नंबर का जोड़ा बन गया, तो यहाँ से 1 नंबर बाहर हो जाएगा, यानी कि P का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हम लोग निकाल सकते हैं, निकालने के लिए बोला गया साइन है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P की जगह हम 4 और H की जगह हम कितना था 5, तो 4/5 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। 4/5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में 1/√3 का बराबर होगा, ठीक है। 1/3 किसके बराबर होगा, 1/√3 किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले tan 60 डिग्री का वैल्यू अगर देखेंगे तो उसका वैल्यू होता है √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो उसका वैल्यू होता है 1/√3, और sin 45 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो 1/√2 होता है, ठीक है। यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये वैल्यू है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना है, √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 2/√3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखना है कि कोसेक का वैल्यू 2/√3 कहाँ पर आता है। तो ये आता है कोसेक 60 डिग्री में आता है, ठीक है, क्योंकि साइन 60 डिग्री में आता है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3, यानी कोसेक 60 डिग्री में इसका वैल्यू आता है, यानी डिग्री में कितना बोल सकते हैं 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 5 sin स्क्वायर ए इंटू 5 कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, दोनों में 5 5 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा हम लोग पास कितना, 5 sin स्क्वायर ए प्लस 5 कॉमन ले लिए हैं तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, तो 5 को रहने देते 5, और इसका वैल्यू होता है 1। sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दिया तो 5 का 5 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा इसका।